दुनिया की सामरिक राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। जिस अमेरिका को दशकों तक वैश्विक सुरक्षा का प्रहरी माना जाता रहा, वही अब अपने सहयोगी देशों को साफ शब्दों में संदेश दे रहा है कि अब हर कोई अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फर्स्ट नीति ने अब केवल बयानबाजी का रूप नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक फैसलों का आकार ले लिया है। ट्रंप प्रशासन ने सहयोगी देशों को दी जाने वाली सैन्य और रणनीतिक मदद में कटौती करने का फैसला किया है, जिससे यूरोप से लेकर एशिया तक की सुरक्षा व्यवस्था पर दूरगामी असर पड़ना अब तय माना जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन ने 34 पन्नों का नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज यानी कि एनडीएस दस्तावेज जारी किए हैं, जिसने वैश्विक कूटनीति और रक्षा रणनीति में हलचल मचा दी है। यह दस्तावेज न केवल अमेरिका की प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है, बल्कि उन देशों पर भी तीखा सवाल खड़ा करता है जो वर्षों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। खासतौर पर ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए ये रणनीति एक स्पष्ट चेतावनी की तरह देखी जा रही है। डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट की पहली ही पंक्ति ट्रंप प्रशासन की सोच के बेझिझक सामने रखती है। इसमें कहा गया है, बहुत लंबे समय से अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी नागरिकों और उनके ठोस हितों को प्राथमिकता देने की अनदेखी की, यहां तक कि कई बार उसे खारिज भी किया। इस वाक्य के जरिए ट्रंप प्रशासन ने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों पर सीधे तौर पर हमला बोल दिया है और यह साफ कर दिया है कि अब अमेरिका किसी और की कीमत पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। इस नई नीति के तहत अमेरिका उन सहयोगी देशों से नाराज नजर आता है जो दशकों से अपने रक्षा बजट को कम रखकर अमेरिकी सैन्य छतरी के नीचे सुरक्षित महसूस करते रहे। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि बदलते वैश्विक खतरों के दौर में यह रवैया न केवल अव्यावहारिक है बल्कि अमेरिका पर अनुचित बोझ भी डालता है। नई डिफेंस स्ट्रैटेजीज में साफ कहा गया है कि रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के सहयोगी देशों को अपने नजरिए, फोकस और रवैये में बदलाव करना होगा। ये संदेश सीधा है, या तो अपनी सुरक्षा खुद संभालिए या फिर अमेरिकी समर्थन पर निर्भर रहने की आदत छोड़ दीजिए। यूरोपीय देशों के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि नाटो जैसे संगठनों में अमेरिका की भूमिका हमेशा निर्णायक रहती है। अगर अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक मदद में कटौती करता है तो यूरोप की सामूहिक सुरक्षा संरचना पर गंभीर सवाल पैदा हो सकते हैं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि इस नए रणनीतिक दस्तावेज में चीन को लेकर ट्रंप प्रशासन का रुख अपेक्षाकृत संतुलित नजर आया है। जहां बीते वर्षों में चीन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जाता रहा, वहीं इस डॉक्यूमेंट में चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की एक स्थापित शक्ति के रूप में देखा गया है। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य चीन पर हावी होना, उसे दबाना या अपमानित करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य ये है कि चीन अमेरिका और उसके सहयोगियों पर क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर का प्रभुत्व न जमा सके। यह रुख बताता है कि अमेरिका अब सीधे टकराव की नीति के बजाय संतुलन और रोकथाम यानी कि डिटेरेंस की रणनीति अपनाना चाहता है। हालांकि चीन को लेकर नरम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन रूस और उत्तर कोरिया को लेकर भाषा काफी सख्त है। दस्तावेज में कहा गया है कि देश वैश्विक अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं और इनके चलते सुरक्षा खतरों का स्वरूप कई ज्यादा जटिल हो गया है। ऐसे में अमेरिका ये नहीं चाहता है कि सहयोगी देश लापरवाह बने और सारा भार वॉशिंगटन पर डाल दे। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है। अगर सहयोगी देशों की मदद में कटौती वास्तव में लागू होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर साफ नजर आएगा। यूरोप में रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा, एशिया में क्षेत्रीय शक्तियां अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करने की कोशिश करेंगी और कई छोटे देश खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ बन चुकी है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका वैश्विक सुरक्षा का मुफ्त गारंटर बनने की मूड में नहीं है। सहयोगी देशों के लिए यह समय आत्ममंथन का है, या तो वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ले या फिर बदलती अमेरिकी प्राथमिकताओं के साथ खुद को ढाल ले। आने वाले वर्षों में यह रणनीति वैश्विक शक्ति संतुलन को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। बाकी क्या कुछ लगता है आपको इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।